ठीक है, आज हम फिर देखने वाले हैं क्या, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 7 नंबर में आने वाला है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा 2 नंबर और 10 नंबर मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 7 मार्क्स वाले। ठीक है, आज या कल में हम क्या करें, पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, 7 नंबर और 10 नंबर वाले जो माइक्रो बायोलॉजी का, वो हम कवर कर लें। कल से हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो डायग्राम होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये तीसरे यूनिट तक हमने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे हम क्या, चौथे यूनिट से। देखिए, चौथे यूनिट का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड डिजाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया। यानी कि आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है क्लीन एरिया और एसेप्टिक एरिया क्या होता है। पहले इसको देखेंगे, फिर से उसके यूज़ देखेंगे, क्यों रिक्वायरमेंट होता है इसको बनाने के लिए। फिर से हम क्या देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए डिजाइन की बात करें एसेप्टिक एरिया की, तो एसेप्टिक एरिया इज द एरिया विच इज फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऐसा एरिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एरिया हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया है, यहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है, तो इसी एरिया को हम बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसेप्टिक एरिया। ये पूरे एरिया को मान लीजिए क्लीन एरिया भी बोल सकते हैं, लेकिन जब एक साइड में कोई स्पेशल जैसे गेस्ट रूम होता है घर पे जो होता है, तो क्या होता है, सबको तो रूम बोल सकता है, सबको घर बोल सकता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट यानी गेस्ट के लिए बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। तो जो क्लीन एरिया होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है, यानी पूरे एरिया को हम क्लीन एरिया बोल सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल एक डिजाइन होता है जिसको हम बोलते हैं एसेप्टिक एरिया। तो यही बस छोटा सा अंतर होता है क्लीन एरिया और एसेप्टिक एरिया में, बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। तो क्लीन एरिया एसेप्टिक एरिया की बात करें तो ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं करता है। एसेप्टिक एरिया आल्सो नोन एज अ स्टेराइल एरिया। स्टेराइल एरिया का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा एरिया जो क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो। ठीक है, एसेप्टिक एरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। यानी स्टेराइल प्रोडक्ट को बनाने में हमारा एसेप्टिक एरिया क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्या, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रखने के लिए। ठीक है, तो जो इंजेक्शन हो गया, ऑप्थेल्मिक हो गया, ठीक है, सर्जिकल डिजाइनिंग हो गया, these all product are manufacturing fill and store in the completely locked टू रिड्यूस कंटामिनेशन। यानी कि इस सारे जो भी प्रोडक्ट थे, हमारे इंजेक्शन थे, ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप थे, जो भी थे सर्जिकल प्रोडक्ट, उसको हम क्या करते हैं, बनाते भी हैं एसेप्टिक एरिया में और इसको स्टोर भी एसेप्टिक एरिया में करेंगे। जब हम एसेप्टिक एरिया का डिजाइन देखेंगे तो उससे पूरा तरीके से कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका डायग्राम। क्या होता है डायग्राम, तो डायग्राम क्या होता है, पहले ऑफिस यानी कहीं भी, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं एडमिशन कराने, सपोज जा रहे हैं, तो पहले कहाँ जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाएंगे, आपको वेट करने के लिए बोला जाता है, यानी कि स्टॉक रूम, यानी जहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक, जहाँ पे आपको रोकने के लिए बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या आएंगे, उसके बाद मान लीजिए प्रिंसिपल के रूम में जाएंगे, फिर से क्या आ जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे। तो ठीक है, तो इसको ऐसा समझेंगे। ठीक, तो आप देखिए क्या हो, पहले ऑफिस बनाएंगे, फिर से क्या हो, स्टोर के मटेरियल स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर कंपाउंडिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, यानी कि एरिया क्लीन एरिया होना चाहिए जहाँ पे हम मटेरियल को धुलेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, और कंपाउंडिंग है जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, यानी कि उसको हम चेक करेंगे और फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर देंगे। ठीक है, और एसेप्टिक एरिया क्या होता है, देखिए एसेप्टिक फिलिंग एरिया का मतलब होता है कि उस हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पे हम रोकते हैं, क्या करते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं, फिर उसको हम आगे भेज देंगे, उसको क्या करेंगे, पैकेजिंग कर देंगे, पैकेजिंग करके क्वारंटाइन एरिया। देखिए क्वारंटाइन अपने कोरोना काल देखा होता, कोरोना काल क्या होता है, क्वारंटाइन बोल रहे थे, क्वारंटाइन एरिया में उनको रखा गया, यानी कम समय के लिए जहाँ पे किसी भी चीज़ को रखा जाता है उसी को हम बोलते हैं क्वारंटाइन। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी उसकी कंट्रोल, यानी क्वालिटी का चेक किया जाता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी होता है तो उसको सही करते हैं, फिर से क्या करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं और शॉपिंग यानी कि बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके एसेप्टिक एरिया। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। क्लीन एंड aseptic clean up area, in this area equipment operator raw material etc are clean। यानी कि ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, क्लीन किया जाता है। क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। यहीं पर समझ लेंगे, ये कंपाउंडिंग एरिया का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। ठीक है, एसेप्टिक एरिया क्या होता है, एसेप्टिक एरिया स्टेलाइजेशन क्या होता है, यानी कंपाउंडिंग मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद स्टेलाइजेशन, यानी कि उसके हम जो भी अशुद्धता होती है उसको हम रोकते हैं या ख़त्म कर देते हैं और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल भी यहीं कर लेते हैं। ठीक है, फिर पैकेजिंग एरिया में जाते हैं। पैकेजिंग एरिया का मतलब समझ ही रहे हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, मटेरियल को पैक करते हैं। ठीक, क्वारंटाइन एरिया ऐसा एरिया होता है जिसको हम कम समय के लिए स्टोर करते हैं। देखिए स्टोर रूम जो
वहाँ पे हम लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्वारंटाइन एरिया में क्या होता है, हम मटेरियल को कम समय के लिए क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फिर से आपका क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है या नहीं है, ठीक है, या फिर नहीं होता है तो उसको हम बनाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, तो वहाँ पर हमने कंपाउंडिंग एरिया भी समझ लिया। तो सेम इसमें याद रखिएगा कि इन दिस एरिया एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट इज फार्मेड। यहाँ पे क्या होता है वही बताया कि कंपाउंडिंग एरिया में क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट बनना, और यहाँ पे क्या करते हैं, फार्मेशन होता है। ठीक, एसेप्टिक एरिया सेम वही होता है, ये वाला जो हमने आपको एसेप्टिक एरिया बताया। अब हम देखते हैं फैक्टर इफेक्ट, यानी फैक्टर इफेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं किया है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपके एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार जो एसेप्टिक एरिया होता है, क्लीन एरिया होता है, तो उसको बनाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उसको हम कैसे सही कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको बता दें कि हमारा जो डिज़ाइन जो एसेप्टिक एरिया होना चाहिए वो स्टेनलेस स्टील यानी एल्युमिनियम का बनना होना चाहिए, या फिर लेड यानी ग्लास का बनना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखिए जैसे हमारे दूसरे जो बर्तन होते हैं उनको धुलने में क्या होता है, थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पे एल्युमिनियम और लेड की, तो वो क्या होता है, जल्दी से क्लीन हो जाता है क्योंकि वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो रूम होता है आपका, तो एक फर्श वाला रूम होता है, एक विदाउट फर्श वाला रूम होता है। तो फर्श वाला जो रूम होता है उसको क्लीन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो ऐसे रूम होता है उसको क्लीन करना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हमारा जो डिजाइनिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके जो भी वाल हैं वो सबके सब क्या होना, ग्लास के बनने चाहिए या नॉन स्टील का बनना होना चाहिए, ठीक है, जिसको क्लीन करने में बहुत ही क्या हो, आसानी हो, ठीक। इन एसेप्टिक एरिया ऑल डोर शुड बी एयर लॉक्ड एंड लिमिटेड। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने दरवाज़ा बनाया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डोर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, डोर बनाया। तो डोर जो हमारा डोर हो गया या विंडो हो गया, दोनों समझ लीजिए। डोर जो होता है बहुत ही क्लोजली होना चाहिए, यानी कि उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए कि कोई भी जैसे धूल बाहर से आ जाए या फिर बाहर के एयर आ जाए। अगर बाहर के एयर आ जाते हैं तो उसको हैपा फिल्टर के द्वारा क्या कहता है, फिल्ट्रेट किया जाता है, तब जाके एसेप्टिक एरिया में आने देता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एयर होता है या फिर इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कंटामिनेशन में, ठीक। उसके बाद क्या होना चाहिए, विंडो शुड बी नॉन, ये ओपनेबल नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि खिड़की ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुले बंद हो, खुला बंद हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ठीक। जो गैस के सिलेंडर होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा रूम हो गया सेप्टिक, तो ये जो गैस के सिलेंडर होते हैं उनको बाहर रखा जाता है, क्या किया जाता है, बाहर रखा जाता है, क्योंकि और इसके पाइप की सहायता से क्या करते हैं, हम वो रूम पे ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखिएगा जो गैस सिलेंडर होता है उसको क्या किया जाता है, बाहर रखा जाता है। और देखिए ये क्या होता है, जो भी गंदे सामान होते हैं, जो भी आपके डॉटी होते हैं, जैसे धूल हो गया, मिट्टी हो गया, उसको क्या करता है, क्लीन कर दिया जाता है और उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि ऐसे मटेरियल जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज नहीं करते हैं एसेप्टिक एरिया में, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और जो एयर आता है, जो भी एयर अंदर आता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए या फिर आपको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, एयर से आता है। तो हम क्या करेंगे, एयर को आने यानी एसेप्टिक एरिया में आने के लिए क्या करना पड़ता है, हेपा फिल्टर से ट्रांसफर करते हैं। किससे ट्रांसफर करते हैं, हेपा फिल्टर से ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप जरूर वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या देखेंगे, डिस्कस द सोर्स मेथड ऑफ प्रिवेंट कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, यानी कैसे हम एसेप्टिक एरिया को प्रिवेंट करेंगे कंटामिनेशन से, ठीक है। तो चलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।